भाग 1 आगमन। शरद ऋतु के मध्य में एक ठंडी चांदनी रात में सारा और डेविड, एक युवा जोड़ा जो अपने व्यस्त शहर के जीवन से एकांत की तलाश कर रहे थे, हॉलो मैनर पहुंचे। यह एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक जीर्णशीर्ण हवेली थी जो घने कोहरे में डूबी हुई थी, जो इसके चारों ओर की हवा से चिपकी हुई प्रतीत होती थी। जागीर की इतनी प्रतिष्ठा थी कि उसका नाम सुनने वाले की रूह कांप उठती थी। इस जोड़े को हवेली अपने दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिली थी, एक आदमी जो दशकों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। जैसे ही वे विशाल लोहे के फाटकों के सामने खड़े हुए, एक भयानक पूर्वाभास की भावना उनके मन में छा गई। उनके पास द्वार खोलने और अज्ञात में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हॉलो मैनर के अंदर हवा क्षय और रहस्यों की गंध से भारी थी। जैसे ही जोड़े ने एक के बाद एक कमरे का निरीक्षण किया, परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। ऐसा लग रहा था मानो घर ही देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। अजीब घटनाएं रोजमर्रा की बात बन गई। खाली गलियारों में फुसफुसाती आवाजें गूंजने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दंपत्ति ने इसे पुराने घर की विचित्रताओं के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन बेचैनी ने उनके विवेक को कुंद कर दिया। एक रात सारा जाग गई और उसने खुद को एक भव्य सीढ़ी के किनारे पर खड़ा पाया। उसके पैर उसके नियंत्रण के बिना हिल रहे थे। एक आवाज, ठंडी और अस्वाभाविक, उसके कान में फुसफुसाई, तुम नहीं जा सकते। भाग 3 भूतिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, दंपति का जीवन लगातार आतंक में डूबता गया। उन्होंने आधी रात में पीड़ादायक चीखें सुनी और भूतिया आकृतियां हॉलवे में घूमती देखी। एक बार स्वस्थ रहने वाले डेविड का रंग पीला पड़ गया और उन्होंने लगातार थकान की शिकायत की। सारा के बाल समय से पहले सफेद होने लगे क्योंकि बुरे सपने उसकी नींद में खलल डालते थे। रात में जागीर जीवंत प्रतीत होती थी। गलियारों में कदमों की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवाएं एक कमरे से दूसरे कमरे तक उनका पीछा कर रही थी। घर छोड़ने की हर कोशिश को एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ता था, जो उन्हें दहलीज पार करने से रोकती थी। भाग 4 सुलझना। हताशा ने सारा और डेविड को हॉलो मैनर के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जागीर के इतिहास की गहराई से पड़ताल की और पाया कि इसे एक शापित कब्रिस्तान पर बनाया गया था। किंवदंतियों में एक दुष्ट आत्मा के अपने विश्राम स्थल के अपमान का बदला लेने की बात कही गई है। जागीर के भीतर एक छिपे हुए कक्ष में उन्हें एक पुरानी पत्रिका मिली, जिसके शब्दों ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की दुखद कहानी का विवरण दिया गया है जो सदियों पहले जागीर में रहता था, जो एक बुरी उपस्थिति से परेशान था जिसने अंततः उसे पागलपन की ओर धकेल दिया था। भाग 5 अंतिम स्टैंड। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा और डेविड ने एक स्थानीय पुजारी से मार्गदर्शन मांगा। साथ में उन्होंने घर को साफ करने और बेचैन आत्मा को आराम देने के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, हवा तनाव से भारी हो गई और जागीर अपनी पूरी द्वेषता के साथ वापस लड़ने लगी। अचानक हॉल में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी जब आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। कमरे में बर्फीली ठंडक बढ़ गई और दीवारें गुस्से से धड़कने लगी। दंपत्ति अपनी जिद पर अड़े रहे और अटूट संकल्प के साथ भूत भगाने के मंत्रों को दोहराते रहे।
एक अंतिम जोरदार चीख के साथ आत्मा को भगा दिया गया और हॉलो मैनर शांत हो गया। उपसंहार परिणाम। सारा और डेविड कभी हॉलो मैनर नहीं लौटे। उन्होंने घर बेच दिया और इसकी दीवारों के भीतर जो भयावहता उन्होंने सहन की थी उसे कभी उजागर नहीं किया। यह एक और असंदिग्ध परिवार के हाथों में चला गया और अभिशाप निष्क्रिय पड़ा रहा और अपने अगले पीड़ितों के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहा था। खोखला मनोर अंधेरी किंवदंतियों का स्थान बन गया, जो दुनिया की छाया में छिपे अंधेरे का प्रमाण है। जो लोग रात में लोहे के फाटकों से गुजरते थे वे अभी भी भीतर रहने वाली पीड़ित आत्मा की हल्की पीड़ा भरी चीखें सुन सकते थे।